आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 दैट इज M1। तो आपके M1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने के चांस हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी है जिन टॉपिक्स की पेपर में आने की, तो जिससे आप इजीली अपना पेपर पास कर सकते हैं एंड एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अच्छे स्कोर से मेरा क्या मतलब है कि आप 40 से लगभग आप 50-55 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर सकते हैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 70 में 70 स्कोर कर लेंगे सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट पढ़ के, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। आप एक तो वीडियो को एंड तक देखिए, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, बट मैं लास्ट में बताऊंगा एक सोर्स कि आपको किस सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप ऐसा कहीं से भी रैंडमली यूट्यूब वगैरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि पेपर में वो क्वेश्चन ना फंसे, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, एक फिक्स टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। मैं एंड में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हमारे जो वो हैं टॉपिक्स हैं M1 में, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वास्ट टॉपिक हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ टॉपिक, वो हो सकता है आपको भले ही ज़्यादा लगे, बट आपको टॉपिक्स उतने कवर करके जाने ही जाने हैं अगर आपको अपने पेपर में बैक नहीं चाहिए, क्योंकि M1 में कई बार बहुत बच्चों की बैक आसानी से लग जाती है। तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है इस बात का कि आपको सारे टॉपिक्स फॉलो करने हैं। तो हम आ जाते हैं। एंड हमको यूनिट वाइज नहीं पढ़ना, जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ उस यूनिट में आप पढ़ेंगे तो आप थोड़ा बहुत भी अगर पूरा कवर नहीं भी कर पाते हैं तो जितना पढ़ेंगे उतने में ही बेस्ट स्कोर ला सकते हैं। शुरुआत करनी है हमको अपनी यूनिट 5 मैट्रिक्स से। तो ये आप देख पा रहे होंगे यूनिट 5 है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमको टोटल पढ़ने हैं 5 टॉपिक, और यकीन मानिए इस 5 में से 2 से 3 टॉपिक गारंटी बिल्कुल 100% पेपर में देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला है हमारा टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के दो तरीके होते हैं। एक होती है एसिलॉन फॉर्म, ECHELON एसिलॉन फॉर्म, एंड दूसरी होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म आपको कर लेनी है, इसमें से एक ना एक सवाल डेफिनेटली आएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। थर्ड टॉपिक है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम, और फोर्थ टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये 3-4 टॉपिक बहुत आसानी से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल लगे, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक टॉपिक बचता है हमारा लास्ट में, मैं आपको बताता हूँ। ये आप दिख रहा होगा आपको, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये टॉपिक है, ये काफ़ी लंबा है एंड ये कई बार डायरेक्ट 14 मार्क्स में तक पेपर में पूछ लिया गया है। तो 14 मार्क्स की वैल्यू आप समझते हैं, तो यहाँ हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, बट आपको ये स्किप नहीं करना है प्लीज़। ये यूनिट 5 और यूनिट 1 में आगे बताने वाला हूँ, ये आपको मैं जितना बता रहा हूँ पूरा करके जाना ही जाना है हर हालत में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप यूनिट 5 की 4-5 टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद आपको सीधे यूनिट 1 कैलकुलस पे आ जाना है। यूनिट 1 कैलकुलस में आपको 4 टॉपिक करने हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा रोलीज थ्योरम। बिल्कुल हलवा है, 2-3 लाइन की इसकी डेफिनेशन है, लेकिन कई बार पूछ लेता है एंड बहुत छोटा इसका सवाल, छोटे छोटे होते हैं, तो आपको ये कर लेना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्लॉरेन थ्योरम एंड टेलर थ्योरम। तो मैक्लॉरेन और टेलर से पूछता है एक कोई आपका डेफिनेटली आएगा, एंड टेलर आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। एक बात का याद रखना है, टेलर में 2 पार्ट हैं, एक ये 1 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल, और एक ये 2 वेरिएबल। ये दोनों करके जाने हैं, कई बार 1 में ही पूछ लेता है, कई बार 2 में ही पूछ लेता है। लास्ट में एक आपका क्वेश्चन बचता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, एक फंक्शन कुछ f(x) आपको दे देगा एंड उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछेगा किस पॉइंट पे आएगा, ईजिली हो जाएगा। अब बेनिफिट क्या हुआ, आपने अगर इस मेरे ऑर्डर को फॉलो किया तो आपने यूनिट 5 जो मैंने पीछे मैट्रिक्स बताई थी, यूनिट 5 पढ़ ली और यूनिट 1 पढ़ ली, जितने टॉपिक मैंने अभी बताए हैं, और आपने अगर इसके सारे क्वेश्चन पेपर में करके आए, आप बिल्कुल ईजिली पास हैं। तो बस चलिए, पास होने की हमारी चिंता खत्म हो गई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेंशन है कि हमको स्कोर कैसे करना है पेपर में, स्कोर। तो अब जो आगे की यूनिट्स है वो हमको और हमारा स्कोर प्लस करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए उनको भी देखते हैं कि हम स्कोर कैसे करेंगे। अब आपको आ जाना है अपनी यूनिट 2 पे, इंटीग्रल कैलकुलस में। वैसे तो इसमें बहुत टॉपिक हैं, बट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। 2-3 टॉपिक है जो गारंटी से, मैं 3 में से आपको 2 या 1 टॉपिक इन 3 में से देखने को मिलेगा 100%। एक है बीटा एंड गामा फंक्शन, मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये आने के बहुत हाई चांस रहते हैं एंड ये बहुत टफ नहीं है। अगर आपको पढ़ने में शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा ये टफ लगे, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जस्ट पैटर्न देख के ही इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका डबल इंटीग्रेशन। एंड तीसरा ये दिख रहा है आपको चेंज ऑर्डर। ये इसका पूरा नाम क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, पूरा नाम इसका, हाँ, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस नाम से आता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपको शायद विजिबल होगा, मैंने क्लियर नहीं लिखा, आप समझ लीजिए, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो मैंने टॉपिक बताया ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन,
इसका एक सवाल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि आएगा ही आएगा। तो एक ये बीटा गामा फंक्शन हो गया जो इधर बताया, एक ही चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटी से मिलेगा, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 2 क्वेश्चन भी इसमें आराम से देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब आते हैं अपनी यूनिट। तो हमने पहले कौन कौन सी यूनिट की एक बार ये और आप देखिए ध्यान से। पहले यूनिट 5 की, देन यूनिट 1 की, देन यूनिट 2 की। अब हम अभी यूनिट 3 नहीं करेंगे, अब अपनी यूनिट 4 करेंगे। ऐसा क्यों? यूनिट 4 बहुत आसान है, मतलब आपको कुछ समझ में आता है नहीं आता है, अगर आप इसको रट लेते हैं, मैं हिंदी में लिखता हूँ, अगर आप इसको रट भी लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इसमें एक इसका प्रूफ करने को आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो एक इसका प्रूफ करने को आता है, और एक डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंसी जो है ये वेक्टर का चेक करने का आता है। तो ये वैसे मतलब बहुत दिमाग ख़राब करने वाला टॉपिक है, क्योंकि बहुत परेशानी जाती है इसको देखने में। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा गई थी जब मैंने M1 का पेपर दिया था। बट ये है बहुत आसान, बस बोरिंग भले ही आपको लग सकता है, लेकिन आप ये बिल्कुल छोड़ के मत चाहिए, क्योंकि ये है आसान। ये क्या है? आसान है। तो आप प्लीज़ ये टॉपिक 2 करके जाइए। इसके बाद आते हैं हम अपनी फाइनल यूनिट। हमने यूनिट 3 स्किप की थी। यूनिट 3 आपको लास्ट में क्यों करनी है? क्योंकि ये काफ़ी टफ यूनिट है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में नहीं आती। तो हमारी यूनिट 3 है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये गारंटी से पेपर में देखने को मिलेगी 100%। लेकिन ये अगर आप 1-2 जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा कब देखता है? लास्ट के 2-3 दिन में, जब उसने बहुत कम पढ़ा हो तब उसको ज़रूरत होती है। तो तब ये समझ दिमाग में घुसना थोड़ा क्या होता है, टफ हो जाता है। बट चलिए अगर आप वो सब कर लें तो आप पास तो आसानी से हो जाएंगे, बट आपको और अच्छा स्कोर करना है। देन आपको अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज़ कवर करके जाना है। इसका एक पहला टॉपिक है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के 5 टेस्ट होते हैं कुछ में से, जैसे एक पी टेस्ट होता है, एक होता है डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, एक होता है कॉची रूट टेस्ट। ऐसे करके टोटल 4-5 टेस्ट होते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। 5 टेस्ट होते हैं जिससे हम देखते हैं कि कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो वही हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। इसका क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, 100% नहीं बोलूँगा, 90% प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन आ जाए। ये आप जब कर लें देन इसके बाद इसका एक और टॉपिक है, मैं अगले पेज पे इसी यूनिट का, यूनिट 3 का जो है हम पढ़ रहे हैं, इसका ये क्वेश्चन है फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ आपको पढ़ के जाना है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है काफ़ी लंबा, इस टाइप से, समीशन एंड पाई आई करके कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1/a 1/b बट ये पेपर में आता है। तो अगर आप सब कुछ कर लें तो आप फोरियर सीरीज़, मेरी माने तो ये थोड़ा टफ है, इसलिए अगर इसको आप एंड में पकड़ें, जब आप सब कर लेंगे तो आप क्या होगा, आपका दिमाग होगा रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, तो फिर आप टफ टॉपिक भी आराम से पढ़ पाएंगे। एंड आपको लास्ट का एक दिन रिवीजन के लिए भी चाहिए, तो इसके लिए अगर आप ये ना हो सके तो आप ये छोड़ भी सकते हैं, जितना पुराना बताया वो सब ध्यान से करके चाहिए, आप बिल्कुल ईजिली अपना पेपर पास कर सकते हैं। एंड ये लास्ट में कुछ प्रिपरेशन टिप्स लिखी हैं, तो ये तो सब बकवास बात है, देखो फालतू बात में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिव्यू पेपर पढ़ना, ये करना, वो सब पता है सबको, पेपर का टाइम आ चुका है। तो जैसा मैंने शुरुआत में आप लोगों से बोला था कि लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्स, कि आप किस सोर्स से ये पढ़ रहे हैं और किस सोर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो क्वेश्चन भाई पढ़ना बहुत आसान है, आप जैसे पूरे यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल है, जो जो मैंने टॉपिक बताए, टॉपिक पढ़ने बस से कुछ नहीं होगा। सपोज आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ा जैसे आपने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा या बीटा गामा फंक्शन पढ़ा, तो इसको पढ़ने बस से कुछ नहीं होगा। आपको एटलीस्ट इसके 5 से 6 क्वेश्चन, लीस्ट बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इतने में ही हो जाएगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करने ही करने पड़ेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और फिर आगे हो सके तो जितने भी टॉपिक बताए उसके 8-8, 10-10, 12-12 क्वेश्चन करके जाते हैं आप, तब आप जाके पेपर में इफिशियंटली टाइम मैनेज करके अपना पेपर कर पाएंगे।